हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। मैं धर्मवीर 2 देख के आ रहा हूं और मैं ये बोल सकता हूं ये पॉलिटिकल ड्रामा जो थोड़ा सा बायोपिक भी है, ये वन से थोड़ा सा अलग है। आपने जब धर्मवीर 1 देखी थी तो उसके अंदर प्रसाद ओक की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी और आनंद दीघे साहब की जिंदगी के ऊपर वो बहुत ज्यादा स्थित थी। पार्ट 1 में आपने लिंकेजेस देखे थे बाला साहब ठाकरे साहब उनकी पार्टी से। आपने धर्मवीर में एंट्री देखी अच्छे तरीके से कि प्रसाद ओक का जो कैरेक्टर है आनंद दीघे साहब का, वो एक्चुअली में उनका पर्पस क्या था, उनकी सोच कैसे थी, उनकी अपराइजिंग कैसे हुई थी, हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उनका विचार क्या था, हिंदुत्व का ट्रू मीनिंग क्या है, क्या ये हेट टुवर्ड्स मुस्लिम है या फिर वो स्पेसिफिकली डायलॉग्स भी मुझे थोड़े बहुत याद है कि टोपी का भी एक रेफरेंस आता है। टोपी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर कोई हेट लेके घूम रहा है या फिर फतवा लेके घूम रहा है तो उससे प्रॉब्लम है। तो ये और डेथ जो है ऑब्वियसली एक मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। तो ये सारी बातें थी। पार्ट 2 में आते आते मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअली में आनंद दीघे साहब की तो नहीं है। ट्रेलर भी उनके नाम पे ही काटा गया था, बट लार्जली सेकेंड हाफ आते आते आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि ये एक्चुअली में आनंद दीघे साहब की नहीं है, बल्कि उनके वन ऑफ द फॉलोअर्स की है, मिस्टर एकनाथ शिंदे की, जो कि रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के। कि उनकी कहानी कहीं ना कहीं बन जाती है और ये रेफरेंस पॉइंट आता है कि किस तरीके से दीघे साहब ने अपनी जिंदगी जी थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करी थी, विमेन का रिस्पेक्ट, चाहे वो रेड लाइट एरिया में ही क्यों ना काम करती हो, और इतनी सारी बहनें उन्होंने बनाई और बिल्कुल भी अत्याचार वो देख नहीं पाते थे, और उनकी जो राइचियसनेस थी वो किस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने अडेप्ट करी। तो स्टोरी आगे पीछे चले जाती है, वो करंट टाइमलाइन तक चले जाती है कि आज के टाइम में इश्यूज क्या हैं। अब बात करते हैं, जब आप ये देखेंगे फिल्म मेकिंग किस तरीके की है, रियल लोकेशंस का ऑब्वियसली इस्तेमाल हुआ है। आपको थाने का जो पूरा समा है वो अच्छा दिखेगा। थोड़ा ओवर ड्रामेटिक जरूर है, और स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में तो काफी अच्छी एक्टिंग हुई है, डायरेक्शन भी फर्स्ट हाफ में ज्यादा अच्छी है। लेकिन स्क्रीन प्ले इस बार इस तरीके के, कभी सीन्स बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। बीजीएम ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, इसका वन ऑफ द बिग हाइलाइट्स है। तो मैं बोलूंगा एक थोड़ा सा मिक्स एक्सपीरियंस जरूर था, बट कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन तो है। अगर आप ये मान के चले कि क्या पॉलिटिशियंस या फिर जो समाज के कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिशियंस का जो ट्रू रोल होता है एक्चुअली में ये होना चाहिए। और अगर उसके अंदर थोड़ी सी दबंगिरी ऐड कर दो और थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, महात्मा गांधी के जो विचारधारा थी सेम, लेकिन उसमें से ब्रेवनेस और बढ़ा दो, ऑलमोस्ट सुभाष चंद्र साहब के जोन के अंदर चले जाओ, और फिर राइट को पाने के लिए फिर अगर थोड़ा बहुत रूल ब्रेक करना पड़ता है तो दैट्स ओके, और उससे समाज में भी आपकी इज्जत होती है। लेकिन इसके अंदर कहीं भी क्रिमिनल होने को प्रीच नहीं किया गया, तो बहुत केयरफुली मेरे ख्याल से इसकी राइटिंग है यहाँ पर। इसके अलावा मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप देखो। मेरे ख्याल से यू विल एंजॉय। टाइट मूवी है, ऐसा नहीं है कि एक मिनट भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सरकार के जोन के अंदर था, सेकेंड पार्ट आधा है, आधा थोड़ा सा हल्का फुल्का लूज आउट होता है। तो फर्स्ट पार्ट जितना इफेक्टिव तो नहीं है, बट सेकेंड हाफ भी फिर भी ठीक ठाक इंगेजिंग है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाय बाय।